हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हमने देखा था फ्राइडे नाइट को कि मार्केट 300 पॉइंट प्लस थी, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वीकेंड में आपने न्यूज़ देखी होगी। ट्रम्प ने पहले 10% का टैरिफ लगाया, फिर उसने 15 कर दिया। इसकी वजह से मार्केट गैप अप ओपन हुई थी, बट उतना नहीं हुई थी जितना फ्राइडे नाइट को दिखा रही थी। और मार्केट अभी ऑल दो क्लोज हुई पॉजिटिव में, बट मार्केट काफ़ी वोलेटाइल थी। और जो हमने डिस्कस किया था कि मार्केट ओपन होने के बाद मे भी ऊपर जाए, उसके बाद फिर रेजिस्टेंस लेके वहाँ से फॉल करे, तो वैसे ही कुछ हुआ है। और बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी थ्रू आउट द डे वीक था, और जो है कि ओपन ये भी मतलब मॉर्निंग में ही ओपन होते ही ऊपर गया है, 500 से रेजिस्टेंस लेके फिर फॉल कर गया है, बट 61,000 को होल्ड किया है पूरा दिन आज। और वीक होने का इसका मेन रीज़न था, आपका देखा होगा आपने, IDFC फर्स्ट बैंक में न्यूज़ थी कि हरियाणा गवर्नमेंट से उसका कुछ इशू हो गया, उसकी वजह से वो 20% लोअर था। तो अकेले वही ड्रैग करके रखा था करीब करीब 400 पॉइंट बैंक निफ्टी को नीचे। वो तो एक्सिस, ICICI, HDFC और कोटक वगैरह ये सब संभाले हैं, SBI, इसकी वजह से ये ग्रीन में क्लोज हुआ है, नहीं तो रेडी ही हो गया होता ये। स्मॉल टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो पहले बैंक निफ्टी, नई निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। हमने डिस्कस किया था फ्राइडे को कि मार्केट ऑल दो ऊपर क्लोज हुई है और गैप अप दिखा रही है, तो मार्केट जो है कि आपका ऊपर तक जा सकती है। और आपका फ्राइडे नाइट को तो दिखा रहा था गैप अप इधर कहीं यहाँ पे, बट ऐसा नहीं हुआ, मार्केट गैप अप हुई है और गैप अप होते से ही ऊपर आई है। आपका ये जो सपोर्ट था, मार्केट देखिए यहीं से रेजिस्टेंस ली है 770, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर गई थी, फिर यहाँ जब फॉल की थी तो यहाँ से भी सपोर्ट ली थी, तो इसको रेजिस्टेंस बनाई है। और मार्केट मॉर्निंग में ही खुलते से ऊपर गई है। खुलते से ऊपर क्यों गई है, इसका रीज़न हम समझे तो इसका रीज़न ये है कि जो रिटेल थे वो शॉर्ट बना के गए थे आपका फ्राइडे को, तो इसकी वजह से मार्केट गैप अप जितना होना चाहिए था उतना हुई नहीं है। तो ओपन हुई है यहाँ पे करीब करीब 100 पॉइंट गैप हुई थी। उसके बाद मार्केट को प्रो लॉन्ग थे और रिटेल शॉर्ट थे, तो उन्होंने पहले ऊपर खींचा ताकि ये अपनी पोजीशन प्रॉफिट में बुक कर पाए, और जो रिटेल है वो अपनी पोजीशन लॉस में कट करे। तो इसकी वजह से मार्केट में पहले ऊपर ले गया गया है। उसके बाद फिर वहाँ से देखेंगे तो जो ये रेजिस्टेंस है, सपोर्ट जो हुआ करता था, वहाँ से रेजिस्टेंस हुई। और मार्केट में हमने डिस्कस भी किया था कि अगर गैप अप होगी फिर कहीं ऊपर जाने के बाद देखिए एम बनाई है यहाँ पे, मार्केट एम बना के फिर मार्केट फॉल की है। बट ये कि मार्केट आज काफ़ी चॉपी थी, आप देखेंगे तो मूव जो है कि 50 पॉइंट अगर फॉल कर रही है तो उतना ही राइज हो जा रही है, फिर फॉल फिर राइज, शाम को देखिए फॉल राइज, तो पूरा दिन मार्केट चौपी थी। अगर एक साइड अगर आपने प्रॉफिट बुक किया ठीक है, नहीं तो फिर फॉल हो जा रही है। अगर कहीं से लो ब्रेक कर रही है फिर वहाँ से टर्न हो जा रही है, हाई ब्रेक कर रही है तो फिर वहाँ से फिर फॉल हो जा रही है। तो मार्केट साइडवेज थी मोस्टली। और अगर हम अभी देखें तो सपोर्ट कहाँ से लिए, जो ये डे हाई था आपका फ्राइडे का, वहाँ से मार्केट सपोर्ट लिया, और जो डे लो था वहाँ उसके नीचे मार्केट गई थी, बट वहाँ से टर्न होके शाम को जो क्लोजिंग है वो ऊपर आई है, और क्लोजिंग देखें तो 713 पे आई है। ये क्लोजिंग काफ़ी ठीक है। और कल हम इसकी एक्सपायरी मंथली, तो अभी मंथली एक्सपायरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मार्केट देखेंगे तो 770 से फॉल किया, तो जो भी इधर सेलर है उनके एसएल कहाँ होंगे, 800 साइकोलॉजिकल नंबर है, तो उसके ऊपर ही होंगे जो भी लोग इधर सेल किए हैं। तो वो लोग अभी मार्केट में बैठे ही होंगे, क्योंकि मार्केट इतना फॉल की है और लो ब्रेक तो कर रही थी बट नहीं कर पाई है। तो यहाँ पे बायर जो भी आ रहे थे इधर इधर आए होंगे, मार्केट जब लो ब्रेक की होगी तो वो निकल गए होंगे, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूस पूरे डे नीचे ही थी और शाम को ऊपर गई है, और वो भी कोई ऐसा ब्रेकआउट नहीं की है, तो इसलिए बायर कम होंगे, सेलर ही ज़्यादा होंगे। और आपका देखें तो ये जो रेजिस्टेंस वगैरह था यहाँ सपोर्ट ली है, और आपका 800, तो अगर मार्केट कल फ्लैट खुले या गैप अप खुले और ऊपर जाती है तो फिर हम टारगेट फर्स्ट 800 तक का देख सकते हैं अगर मॉर्निंग में जाएगी तो। और कल हो सकता है ऐसे अगर फ्लैट खुल के ऐसे ना जाए, क्योंकि आज ऐसे ही फ्लैट खुल के सीधे देखेंगे तो ऊपर गई है, तो हो सकता है कल अगर जाना होगा तो पहले थोड़ा परेशान करेगी, या फिर ऊपर जाकर थोड़ा होल्ड करे, फिर नीचे से फिर जाए ऊपर। तो अगर मॉर्निंग में ये 11:30 मतलब मान लीजिए 10 बजे के पहले ही फ्लैट हुई या गैप अप हुई और ये ऊपर गई, इसको ब्रेकआउट दे रही है, तो मे बी 800 को ब्रेक ना करे, फिर 800 से रेजिस्टेंस लेके कहीं फॉल कर जाए। क्योंकि 800 को मॉर्निंग में ब्रेक कर देगी तो मतलब मार्केट को या तो बड़ा मूव देना है तब ये ब्रेक करेगी, नहीं तो फिर आपका इधर ही कहीं इधर साइडवेज रहेगी। यहाँ से कहीं जो ये हाई है यहाँ सपोर्ट बनाए, फिर इधर फिर कहीं वही 11:30-12 बजे, या फिर अगर मार्केट को बड़ा मूव करना है 11:30-12 बजे करीब ब्रेक करेगी। लेकिन अगर मार्केट को बड़ा मूव नहीं करना है तो मार्केट 1-1:30 बजे के बाद ब्रेक करेगी। तो जब 800 को ब्रेक करे तो फिर फर्दर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 800 को ब्रेक करेगी तो वही आपका 900 तक का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ये हाई है यहाँ तक मार्केट ईजिली आ सकती है। एक्सपायरी है तो एक्सपायरी प्रीमियम बढ़ेंगे भी, यहाँ से सपोर्ट लिए जब इसको ब्रेक करेगी आपका ये 800 है, 800 को ब्रेक करेगी तो फिर आपका 900 अगर ब्रेक करेगी, अगर बड़ा मूव है तो 900 को ब्रेक करेगी तो और अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को हमको मिल सकती है।
तो मार्केट 26 भी टच कर सकती है, बट वो देखना पड़ेगा। और फिर अभी तो टैरिफ का उतना क्लियरिटी थोड़ी बहुत है मार्केट की, इसलिए मार्केट आज ग्रीन में क्लोज हुई है। सबको टैरिफ से उतनी क्लियरिटी नहीं है, बट मार्केट फिर भी कुछ एक्सपेक्ट कर रही है कि ठीक है, उतना पॉजिटिव अब नहीं हो सकता, क्योंकि पहले जो ट्रम्प है टैरिफ कुछ भी लगा देता था कि 25%, 30%, 50%, 100। अभी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि यूएस की जो सुप्रीम कोर्ट ने उसने एक कैप तो लगा दिया है कि मार्केट में आप टैरिफ जो है कि एक लिमिट तक ही लगा सकते हो जितना आपके पास पावर है, पावर के बियॉन्ड जाके आप नहीं कर सकते। तो अभी पावर के हिसाब से उसने लगाया है 15%। 15% 150 डेज के लिए केवल है। 150 डेज के बाद इसको वहाँ का जो पार्लियामेंट है वहाँ से उसको जो कि पारित कराना पड़ेगा, मतलब वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो लोग सब जो भी पार्लियामेंट्रियन है, अगर वो लोग भी बोल देंगे हाँ हम फेवर में हैं, तो फिर एक्सटेंड हो सकती है फर्दर। नहीं तो 150 डेज़ के बाद फिर कोई रूल तब तक अगर आए तो आए। बट फिलहाल अभी क्या है कि ईरान और जो यूएस का वॉर का न्यूज़ है वो अभी सबसाइड नहीं हुआ है, तो मार्केट उसको लेके ही बस अभी है। और टैरिफ का तो थोड़ा बहुत मार्केट अभी फैक्टर कर रही है कि उतना जो है कि निगेटिव नहीं है टैरिफ। तो फिलहाल इसीलिए आज देखें ग्रीन में क्लोज हुई है। बस अगर ईरान और यूएस की वॉर हो गई तो फिर तो निगेटिव ही है, और फिर तो गैप डाउन हो सकता है, बट नहीं तो फिलहाल मार्केट अपने आप को होल्ड कर रही है ऊपर। और आपके जो एफ हैं वो भी देखेंगे, प्रो भी अपना जो भी फ्यूचर उनके पास शॉर्ट था वो कम कर रहे हैं कंटिन्यूसली, और जो रिटेल है वो कंटिन्यूसली अपना जो फ्यूचर लॉन्ग था उसको वो कम कर रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे। तो एक ही वही अभी न्यूज़ जो कि वॉर का न्यूज़ है, बाकी तो अभी कोई न्यूज़ नहीं है। बैंक निफ्टी देखें तो अभी इसमें हम गैप डाउन का भी अगर बात कर लें, तो अगर गैप डाउन मान लीजिए मार्केट में हुआ, तो अगर मार्केट इसको होल्ड कर रहा है इस लेवल को, तो फिर हम ऊपर साइड देखेंगे, फ्लैट में भी गैप अप में भी अभी ऊपर ही देखना है। जब ये लो ब्रेक कर जाएगा, गैप डाउन हुआ और इसको ब्रेक कर रहा है, या फिर मान लीजिए यहाँ से सपोर्ट बना के ऐसे कहीं 12:30 बजे के बाद ब्रेक कर रहा है, तो फिर अच्छा मूव आ सकता है। फिर पहला टारगेट हम इसका एक्सपेक्ट करेंगे, फिर यहाँ तक आएगा। उसके बाद 500 भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो देखेंगे अगर 500 नहीं होल्ड करेगा तो फिर तो काफ़ी डाउनफॉल हो जाएगा, और अगर 500 होल्ड कर गया तो फिर तो ठीक है। बट यहाँ से अगर 610 ब्रेक करेगा तो फिर इसको हम 530 तक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, करीब करीब 70 पॉइंट का मूव, जो कि प्रीमियम काफ़ी अच्छे मूव करेंगे उसमें। फिलहाल तो यही है। और अगर बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में आज काफ़ी हाई वॉल्यूम आ रहे थे, अगर आपने देखा होगा तो। मॉर्निंग में ये भी ओपन हुआ है फ्लैट, और फिर सीधे ऊपर गया है 500 से। जो ये नंबर देखेंगे 500, यहीं से रेजिस्टेंस लेके फॉल किया है। और उसके बाद देखेंगे तो 500 से जब फॉल किया तभी यहाँ पे देखिए 28 मिलियन ये इसमें वॉल्यूम है, इसी कैंडल में यहीं से फॉल किया। उसके बाद फिर इस कैंडल में देखिए 90 मिलियन, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम देखा है बैंक निफ्टी में इतना 1 मिनट में वॉल्यूम आया है। फिर यहाँ पे 45 ऐसे वॉल्यूम काफ़ी थे इस एरिया में आए हैं। तो अब देखते हैं ये टॉप के लिए आए हैं या फिर बॉटम के लिए, मतलब बॉटम इन द सेंस कि ये फर्दर और ऊपर जाएगा, या बस अब ये टॉप हो गया और यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी। तो हम कल एक्सपायरी भी है बैंक निफ्टी की, मंथली एक्सपायरी है कल, तो कल देखेंगे। कल अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या देख सकते हैं इसमें, अगर मार्केट 61,000 का देखिए सपोर्ट बना के मार्केट 61,030 तक लो लगाई है, यहीं से मार्केट घूम गई है। तो जो भी इधर बायर है उसका ऐसा लब 61 के नीचे है, तो अगर मार्केट 61 को ब्रेक करेगी तब हम फॉल देख सकते हैं। अगर 61 को नहीं करेगी तो बाइंग का ही देखना है। तो फ्लैट खुले शाम को देखेंगे मार्केट ऊपर ही जाके क्लोज भी की है। जो ये रेजिस्टेंस वगैरह था 310, ये पूरा दिन यहीं से रेजिस्टेंस लिए, यहीं पे क्लोजिंग आई है इसकी करीब 264 पे, तो 200 के ऊपर ही क्लोजिंग आई है। कल मार्केट जब इसको निकालेगी तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट फिर एक बार 500 को टच करेगी। फिर फर्दर अगर 500 को ब्रेक करेगी तो मार्केट ऑल टाइम हाई टच करने की कोशिश करेगी, क्योंकि यहाँ से 200 पॉइंट ही है, और बैंक निफ्टी के लिए वो तो नॉर्मल ही है। और अगर मान लीजिए 61,000 को ब्रेक करेगी, पहले तो 150 अगर ये जो है इसको ब्रेक करेगी तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ठीक है यहाँ तक आ सकती है। और फिर अगर यहाँ पे आने के बाद फिर अगर ऐसे कहीं ट्रेड कर रही है, फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 61 को ब्रेक करेगी, और 61 को ब्रेक करेगी तो काफ़ी अच्छा मूव आएगा। और इसमें देखेंगे तो बायर ही हैं, सेलर भी हैं और बायर भी हैं, क्योंकि सेलर जब यहाँ से फॉल आया तो सेलर आए होंगे, और बायर क्यों आएंगे क्योंकि 61 को होल्ड करी, तो इसमें बायर सेलर दोनों भी दिख रहे हैं। और अगर मार्केट देखते हैं किसको टारगेट करती है कल एक्सपायरी, अगर ऊपर जाएगी तो बायर सेलर को टारगेट करेगी, और नीचे जाएगी तो बायर को। जिसको टारगेट करेगी आपको उसको देखना पड़ेगा, और उस साइड का आपको ट्रेड बनाना पड़ेगा। और अगर हम डाटा देखें तो डाटा में आपका क्लाइंट देखिए बुक किया है आज भी, जो इनके पास फ्यूचर लॉन्ग थी कम किया इन्होंने, और एफ भी जो इनके पास फ्यूचर शॉर्ट है उसको कम किए हैं। प्रो भी पूरा करीब करीब बुक कर लिया, इनके पास थोड़ा सा बचा है फ्यूचर शॉर्ट। और एफ का ऑप्शंस का डाटा देखिए, कॉल जो थी वो बाइंग किए थे, मार्केट ऊपर गई तो कॉल भी बुक कर ली, बट अभी भी इनके पास कॉल है, और पुट भी इन्होंने बाइंग किया है। और प्रो का देखेंगे तो इन्होंने कॉल जो बाइंग की थी फ्राइडे को काफ़ी हैवी बाइंग की थी, वो पूरा बुक कर लिया इन्होंने, करीब केवल 10,000 बची है। और
पुट भी बुक किया है, तो मार्केट ऊपर गई है तो कॉल बुक किया, नीचे आई तो पुट भी बुक किया, तो इनके पास देखेंगे तो काफ़ी लाइट पोजीशन है, ऑप्शंस में भी और फ्यूचर में भी। तो ये तो लग रहा है जैसे ईरान वॉर को लेके कुछ वैसे नहीं है एक्साइटेड कुछ, या फिर उसका क्लियरिटी के बाद कुछ पोजीशन बनाए जो भी है अभी। तो पोजीशन हैवी किसके पास है? एफआईज के पास है और क्लाइंट के पास। क्लाइंट देखिए कॉल बाइंग किया है, मार्केट में फॉल आया है, पहले मार्केट ऊपर गई मे भी उसमें बाइंग किया होगा, या फॉल के बाद जब शाम को गई है, मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने सुबह को ही किया होगा, तो ये इन्होंने शॉर्ट किया था कॉल और आज उन्होंने बुक कर लिया। और देखेंगे तो पुट कम उन्होंने बुक किया है, पुट बुक किया बट कम, तो मतलब ये बुलिश है। अगर ये बुलिश है तो मोस्ट प्रोबेबली कल फ्यूचर से तो ये कम कर रहे हैं, बट ऑप्शंस में ये कम नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं कल इधर का मूव आता है। ऑप्शंस में देख के लग रहा है इनके पास कॉल शॉर्ट है और पुट भी शॉर्ट है, तो अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो फिर तो इनको फ़ायदा होगा। तो मार्केट हो सकता है पहले नीचे जाए, जब ये पोजीशन अपनी कट करना शुरू करें तब ऊपर जाए, तब फिर ये कॉल भी कर सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है। और नीचे जाएगी तो इनके पास तो पुट है ही और फ्यूचर भी है, तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कल मार्केट अगर फ्लैट खुलेगी प्राइस एक्शन के हिसाब से तो ऊपर जाना चाहिए। लेकिन आपका जो है कि एसएल के, लेकिन जो पोजीशन है उसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा है मे बी फर्स्ट नीचे जाए। अगर नीचे जाएगी तो भी कोई नहीं, नीचे ही का हम देखेंगे, और फिर जहाँ पे एक लेवल के बाद सपोर्ट बनाए, या फिर आपका साइडवेज हो गया 12:30 बजे 1 बजे के बाद अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो फिर ऊपर साइड का देखना है। फिलहाल के हिसाब से तो यही लग रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।